कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी के लिए कुछ किया जो तुम बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी कर दिया और बाद में सोचा कि मैंने ये क्यों किया? जैसे दोस्त ने बोला, अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है तो ये काम कर दे, और तुमने हाँ बोल दिया अपने काम छोड़ के। या बॉस ने एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट असाइन कर दिया बिना एक्स्ट्रा पे के और बोला हमें टीम प्लेयर्स चाहिए, और तुमने ले लिया बिना सवाल किए। या रिलेशनशिप में पार्टनर ने बोला अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो ये नहीं करते, और तुमने अपनी बाउंड्रीज तोड़ दी। या घर में पेरेंट्स ने बोला हमने तुम्हारे लिए इतना सैक्रिफाइस किया और तुम हमारी ये छोटी सी बात नहीं मान सकते, और तुमने अपनी करियर चॉइस बदल दी। और बाद में तुम सोचते हो मैंने हाँ क्यों बोला, मैं ना क्यों नहीं बोल पाया, गलती मेरी है, मैं ही वीक हूं, मैं ही ज्यादा इमोशनल हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आजकल हर जगह ये टर्म सुन रहे हो, गैस लाइटिंग, लव बॉम्बिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, नार्सिसिज्म, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, ट्विटर पे थ्रेड्स हैं, लेकिन कम लोग एक्चुअली समझते हैं कि ये गेम्स खेले कैसे जाते हैं, ये टैक्टिक्स काम कैसे करती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, इनसे बचना कैसे है। बट अगर तुम इन मैनिपुलेशन टेक्निक्स को साइंस की तरह समझ लो, साइकोलॉजी की तरह समझ लो, तो कोई भी तुम्हें इजीली कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हें पपेट नहीं बना सकता। स्ट्रिंग्स तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में मैनिपुलेशन साइकोलॉजी और डार्क साइकोलॉजी के 6 ऐसे पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगा जो लोग यूज करते हैं दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें पपेट बनाने के लिए। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि ये टेक्निक्स काम कैसी करती हैं, इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करो और इनसे प्रोटेक्ट कैसे हो। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है पहले, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। तुम व्हाट्सएप पे मीम्स शेयर करते हो फ्री में, इंस्टाग्राम पे रील्स फॉरवर्ड करते हो फ्री में, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो लिटरली फ्री है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट तुम्हारे लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक करके और कमेंट करके, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है, और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी मैनिपुलेशन का शिकार हैं और उन्हें ये इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा चाहिए। डन? चलो अब डीप डाइव करते हैं। आज हम डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन साइकोलॉजी के थ्रू 6 पावरफुल टेक्निक्स कवर करेंगे जो लोग यूज करते हैं दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें पपेट बनाने के लिए। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि ये टेक्निक्स काम कैसी करती हैं, इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करो और इनसे प्रोटेक्ट कैसे हो। टेक्निक नंबर 1 है द गिल्ट ट्रैप, जो तुम्हें बुरा फील करा के तुमसे कुछ भी करवा लेता है। टेक्निक नंबर 2 है गैस लाइटिंग, जो तुम्हारी रियलिटी को ही क्वेश्चन कर देता है। टेक्निक नंबर 3 है लव बॉम्बिंग, जो तुम्हें इमोशनल डेट में डालता है। टेक्निक नंबर 4 है द साइलेंट ट्रीटमेंट, जो तुम्हें पनिशमेंट देता है बिना एक शब्द बोले। टेक्निक नंबर 5 है ट्रायंगुलेशन, जो तीसरे इंसान को यूज करके तुम्हें इनसिक्योर बनाता है। और टेक्निक नंबर 6 है फियर एंड अर्जेंसी, जो तुमसे जल्दी में गलत डिसीजंस करवा लेता है। हर टेक्निक के साथ तुम्हें मिलेगा एक साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट, रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल्स मल्टीपल, और एक एक्शन स्टेप जो तुम वीडियो खत्म होते ही इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में। लास्ट वाली टेक्निक सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिससे तुम्हारा पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो सकता है। तो एंड तक जरूर देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि हर टेक्निक कनेक्टेड है। टेक्निक नंबर 1 है द गिल्ट ट्रैप। ये सबसे कॉमन और सबसे इफेक्टिव मैनिपुलेशन टेक्निक है जो ऑलमोस्ट हर रिलेशनशिप में यूज होती है, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या फैमिली हो। इसका बेसिक आइडिया ये है कि अगर मैं तुम्हें बुरा फील करा सकूं, गिल्टी फील करा सकूं, तो तुम वो करोगे जो मैं चाहता हूं, सिर्फ इसलिए ताकि तुम बुरा फील करना बंद कर सको। रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक 48 लॉज ऑफ पावर में लिखते हैं कि गिल्ट एक पावरफुल वेपन है। जब कोई इंसान गिल्टी फील करता है, वो मेंटली वीक हो जाता है, वो कंप्लायंट हो जाता है, वो अमेंड्स करना चाहता है, वो प्लीज करना चाहता है, और मैनिपुलेटर इसका पूरा फायदा उठाता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड ऑब्लिगेशन रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब यह है कि जब कोई हमारे लिए कुछ करता है, हम ऑब्लाइज्ड फील करते हैं वापस कुछ करने के लिए। ये नॉर्मल सोशल बिहेवियर है और हेल्दी भी है, लेकिन मैनिपुलेटर्स इस नेचुरल टेंडेंसी को वेपनाइज करते हैं। वो पास्ट फेवर्स को करेंसी की तरह यूज करते हैं। मैंने ये किया था, अब तुम्हें वो करना पड़ेगा। मैंने इतना सैक्रिफाइस किया तुम्हारे लिए और तुम इतना भी नहीं कर सकते। सोचो, तुम्हारा एक दोस्त है, वो तुमसे पैसे मांगता है 10,000 रुपए। तुम्हारी खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन टाइट है, तुम पोलाइटली मना करते हो। अब मैनिपुलेटर दोस्त क्या करेगा? वो बोलेगा, यार याद है जब तू बीमार था 2 साल पहले, मैंने तेरी कितनी हेल्प की थी,
रात को 2 बजे हॉस्पिटल ले गया था, और आज जब मुझे ज़रूरत है तो तू मना कर रहा है। ठीक है यार, समझ गया मैं कैसा दोस्त हूँ तेरे लिए। अब देखो क्या हुआ, तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है, तुम्हें लग रहा है तुम बुरे दोस्त हो, तुम्हें लग रहा है तुम अनग्रेटफुल हो, तो तुम पैसे दे देते हो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इग्नोर करके। ये है गिल्ट ट्रैप। इंडियन फैमिलीज में ये बहुत कॉमन है। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं, हमने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाया, और तुम हमारी ये छोटी सी बात नहीं मान सकते। ये इमोशनल ब्लैकमेल है। करियर चॉइस से लेकर शादी तक सब कुछ गिल्ट से कंट्रोल किया जाता है। शर्मा जी के लड़के ने तो इंजीनियरिंग की, तुम भी करो वरना लोग क्या कहेंगे। ये एक्सटर्नल गिल्ट है। अगर तुमने ये नहीं किया तो हमें दिल का दौरा पड़ जाएगा, ये इंटरनल गिल्ट है। दोनों मैनिपुलेशन है। रिलेशनशिप्स में पार्टनर बोलते हैं, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो ये नहीं करते। मैंने तुम्हारे लिए अपना करियर छोड़ा और तुम इतना भी नहीं कर सकते। मैंने अपने पेरेंट्स से लड़ाई की तुम्हारे लिए। देखो पैटर्न, हर सेंटेंस में एक सैक्रिफाइस मेंशन है और उसके बाद एक डिमांड है। ये फॉर्मूला है गिल्ट ट्रैप का। सैक्रिफाइस प्लस डिमांड इक्वल्स मैनिपुलेशन। ऑफिस में बॉस कहते हैं, मैंने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी जब किसी ने नहीं दी, अब जब कंपनी को जरूरत है तो तुम ओवरटाइम नहीं कर सकते। टीम प्लेयर्स ही आगे बढ़ते हैं, जो सिर्फ अपनी सोचते हैं वो पीछे रह जाते हैं। ये प्रोफेशनल गिल्ट ट्रैपिंग है। साइकोलॉजी कहती है कि गिल्ट एक सोशल इमोशन है जो हमारे एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट थी। ये हमें ग्रुप में रहने में हेल्प करती थी। अगर हमने कुछ गलत किया तो गिल्ट हमें करेक्ट करने में हेल्प करता था। लेकिन मैनिपुलेटर्स इस नेचुरल इमोशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो आर्टिफिशियल गिल्ट क्रिएट करते हैं जो तुमने डिजर्व नहीं की थी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं बुरा इंसान हूं अगर मैं ना बोलूं, मैं सेल्फिश हूं अगर अपनी नीड्स पहले रखूं। लेकिन सच ये है कि हेल्प करना चॉइस होनी चाहिए, ऑब्लिगेशन नहीं। जेन्युइन हेल्प कभी रिमाइंड नहीं कराई जाती। अगर कोई पास्ट फेवर्स काउंट कर रहा है, ट्रैक रख रहा है और बाद में उसे यूज करके तुमसे कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो वो हेल्प नहीं थी, वो इन्वेस्टमेंट थी। वो एक ट्रांजैक्शन था जिसका बिल अब आया है। रियल सपोर्ट अनकंडीशनल होता है। रियल लव कंडीशंस नहीं रखता। रियल फ्रेंडशिप स्कोरबोर्ड नहीं रखती। तो जब भी कोई तुम्हें गिल्ट ट्रिप करे, याद रखो, गिल्ट इज नॉट अ वैलिड रीजन टू से यस। तुम्हारा नो वैलिड है, तुम्हारी बाउंड्रीज वैलिड है। किसी के पास्ट फेवर्स तुम्हारी प्रेजेंट ऑटोनॉमी नहीं छीन सकते। एक्शन स्टेप यह है कि जब भी कोई पास्ट फेवर रिमाइंड करके तुमसे कुछ मांगे, एक डीप ब्रेथ लो और कामली बोलो, मैं अप्रिशिएट करता हूं जो तुमने किया, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता अभी। तुम एक सेंटेंस में एक्नॉलेजमेंट दे रहे हो और बाउंड्री भी रख रहे हो। ट्रांजैक्शन मत बनने दो अपनी रिलेशनशिप्स को। और एक पावरफुल एक्सरसाइज करो। आज रात एक नोटबुक में लिखो कि लास्ट 6 महीने में किसने तुम्हें गिल्ट ट्रिप किया और किस लिए। पैटर्न देखो। यूजुअली सेम लोग सेम टैक्टिक्स यूज करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करो। कमेंट में लिखो, नो मोर गिल्ट ट्रैप्स, अगर ये टेक्निक तुमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। चलो अब चलते हैं टेक्निक नंबर 2 पर, जो है गैस लाइटिंग। ये टर्म 1944 की एक मूवी गैस लाइट से आया है, जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पागल प्रूव करने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी ले सके। आज ये टर्म मेन स्ट्रीम हो गई है, लेकिन बहुत कम लोग एक्चुअली समझते हैं कि गैस लाइटिंग कैसे काम करती है। गैस लाइटिंग का बेसिक आइडिया ये है कि तुम्हारी रियलिटी को, तुम्हारी मेमोरी को, तुम्हारी परसेप्शन को इतना क्वेश्चन करना कि तुम खुद पे डाउट करने लगो। तुम सोचने लगो कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मेरी मेमोरी वीक है, शायद मैं ही पागल हो रहा हूँ। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब हमारी बिलीव्स और रियलिटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमें डिस्कम्फर्ट होती है। गैस लाइटर इस डिस्कम्फर्ट को एक्सप्लॉइट करता है। वो तुम्हें इतना कंफ्यूज कर देता है कि तुम अपनी परसेप्शन छोड़ के उसकी परसेप्शन एक्सेप्ट कर लेते हो, सिर्फ इसलिए ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। सोचो तुमने अपने पार्टनर को किसी और के साथ फ्लर्ट करते देखा, क्लियरली देखा, तुमने कन्फ्रंट किया। अब गैस लाइटर क्या करेगा? वो बोलेगा, तुम पागल हो गए हो, वो तो सिर्फ फ्रेंड है, तुम्हारी सोच गंदी है, तुम हमेशा से इनसिक्योर हो, तुम्हें थेरेपी की जरूरत है। देखो क्या हुआ, तुमने उनका बिहेवियर कन्फ्रंट किया था, अब डिस्कशन तुम्हारी इनसिक्योरिटी पे आ गया। तुम डिफेंड कर रहे हो खुद को, ओरिजिनल इशू भूल गए। क्लासिक गैस लाइटिंग फ्रेजेस हैं जो तुम्हें आइडेंटिफाई करनी चाहिए। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम्हारी मेमोरी बहुत वीक है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम हमेशा ड्रामा क्रिएट करते हो, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, तुमने गलत सुना होगा, तुम चीजें इमेजिन कर रहे हो। ये सब फ्रेजेस रियलिटी डिनायल है। ऑफिस कॉन्टेक्स्ट में देखो, बॉस ने बोला था कि प्रोजेक्ट फ्राइडे तक चाहिए, तुमने फ्राइडे को सबमिट किया, बॉस बोला मैंने तो थर्सडे बोला था। तुम ध्यान से सुनते नहीं हो, तुम्हारी लिसनिंग स्किल्स वीक है। अब तुम सोच रहे हो शायद मैंने गलत सुना। अगली बार तुम और केयरफुली सुनोगे और डर के काम करोगे। बॉस का कंट्रोल बढ़ गया तुम पे। इंडियन फैमिलीज में गैस लाइटिंग बहुत सटल होती है।
हमने कभी तुम पे प्रेशर नहीं डाला, तुम खुद ही डिफेंसिव हो जाते हो। हमने कभी कंपैरिजन नहीं की शर्मा जी के बेटे से, तुम ही इनसिक्योर हो। जब तुम क्लियरली याद कर सकते हो इंसिडेंट्स लेकिन वो डिनाई कर रहे हैं, ये गैस लाइटिंग है। लॉन्ग टर्म गैस लाइटिंग का इफेक्ट डेविस्टेटिंग होता है। विक्टिम्स अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, वो अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, वो मैनिपुलेटर पे डिपेंड हो जाते हैं रियलिटी जानने के लिए, वो आइसोलेटेड फील करते हैं, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज डेवलप कर सकते हैं जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन। ये इमोशनल अब्यूज है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद मेरी मेमोरी वीक है, शायद मैं ही ओवर सेंसिटिव हूँ, शायद मैं ही गलत हूँ हमेशा। लेकिन सच ये है कि अगर कोई कंसिस्टेंटली तुम्हारी रियलिटी डिनाई कर रहा है, तुम्हारी परसेप्शन क्वेश्चन कर रहा है, तो वो गैस लाइटिंग कर रहा है। तुम्हारी मेमोरी वैलिड है, तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड है, तुम्हारी परसेप्शन वैलिड है। तो जब भी कोई तुम्हारी रियलिटी डिनाई करे बार बार, याद रखो, योर मेमोरी इज वैलिड, योर फीलिंग्स आर वैलिड, योर परसेप्शन इज वैलिड। एक्शन स्टेप ये है कि इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस को डॉक्यूमेंट करो, मैसेजेस स्क्रीनशॉट लो, ईमेल सेव करो, वॉइस नोट्स बना लो कॉन्वर्सेशंस के बाद। जब तुम्हारे पास एविडेंस होगा, गैस लाइटिंग काम नहीं करेगी। और अगर कोई बोले ऐसा नहीं हुआ, तो तुम बोल सकते हो मेरे पास रिकॉर्ड है। एक और पावरफुल स्टेप, जब भी कोई तुम्हारी रियलिटी क्वेश्चन करे, इमीडिएटली किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बात करो। थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव तुम्हें ग्राउंड करेगा। गैस लाइटिंग तभी काम करती है जब तुम आइसोलेटेड हो। कमेंट में लिखो माय रियलिटी इज वैलिड अगर ये टेक्निक समझ आई। एक सेकंड रुको यहाँ। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम सीरियस हो अपनी लाइफ को मैनिपुलेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत लोग पहले 2-3 मिनट में स्किप कर देते हैं, लेकिन तुम अभी भी यहाँ हो। ये अवेयरनेस दिखाता है, ये सेल्फ लव दिखाता है। यार बस एक छोटा सा काम करो, लाइक बटन दबा दो। इससे YouTube एल्गोरिदम को सिग्नल जाता है कि ये वीडियो वैल्यूबल है और वो इसे रेकमेंड करता है उन लोगों को जिन्हें ये सब सबसे ज़्यादा चाहिए, जो शायद अभी किसी मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप में फंसे हैं। तुम्हारा एक लाइक किसी की लाइफ चेंज कर सकता है लिटरली। प्लीज़ इस वीडियो को हाइप कर दो। कर दिया? थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। टेक्निक नंबर 3 है लव बॉम्बिंग। ये इनिशियली बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्लैटरिंग लगता है, लेकिन ये एक्चुअली एक सोफिस्टिकेटेड ट्रैप है। लव बॉम्बिंग का मतलब है किसी को इतना ज्यादा अफेक्शन, अटेंशन, गिफ्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स और केयर देना इतनी जल्दी कि वो ओवरवेल्म हो जाए और इमोशनली डिपेंडेंट हो जाए। साइकोलॉजी कहती है कि ये एक ग्रूमिंग टेक्निक है जो नार्सिसिस्ट्स और मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं। वो तुम्हें पेडिस्टल पे बिठा देते हैं इतनी जल्दी कि तुम क्रिटिकल थिंकिंग भूल जाते हो, तुम उन पे ट्रस्ट करने लगते हो ब्लाइंडली। और एक बार ये ट्रस्ट बन गया, ये इमोशनल बॉन्ड बन गया, फिर वो स्लोली कंट्रोल शुरू करते हैं। सोचो तुम नई रिलेशनशिप में हो, 1 हफ्ता हुआ है, पार्टनर बोल रहा है तुम मेरी सोलमेट हो, मैंने तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा जिंदगी में, तुम मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, महंगे गिफ्ट्स आ रहे हैं, हर 10 मिनट में मैसेज आ रहा है, हर जगह साथ जाना है, तुम्हारे हर पोस्ट पे कमेंट, तुम्हारी हर फोटो पे लाइक और कॉम्प्लीमेंट। तुम्हें लगता है वाह, इतना प्यार, इतना केयर, ये तो परफेक्ट है। लेकिन रुको, ये नॉर्मल नहीं है। हेल्दी इंटीमेसी टाइम लेती है, रियल लव ग्रेजुअली बिल्ड होता है। अगर कोई तुम्हें 1 हफ्ते में सोलमेट बोल रहा है बिना एक्चुअली तुम्हें जाने, तो ये लव नहीं है, ये लव बॉम्बिंग है, ये इन्वेस्टमेंट है, बाद में बिल आएगा। लव बॉम्बिंग के बाद क्या होता है? डीवैल्यूएशन फेज आता है। वो सेम पर्सन जो तुम्हें पेडिस्टल पे रख रहा था, अब सडनली क्रिटिकल हो जाता है। तुम पहले जैसी नहीं रही, तुम चेंज हो गई हो, तुम मेरे एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर रही, और तुम सोचती हो मैंने क्या गलत किया, मैं पहले जैसी क्यों नहीं हूं, मैं वो लव वापस चाहती हूं। और मैनिपुलेटर एग्जैक्टली यही चाहता है। वो ये साइकिल क्रिएट करता है, लव बॉम्बिंग, फिर विड्रॉल, फिर थोड़ा लव, फिर विड्रॉल। ये इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट है। साइकोलॉजी में ये सबसे एडिक्टिव पैटर्न है। गैम्बलिंग भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, कभी रिवॉर्ड, कभी नहीं। ये तुम्हें हुक्ड रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अरेंज मैरिज के प्रपोजल्स में अक्सर ये होता है, लड़का या लड़की शुरू में बहुत ज्यादा अटेंशन देता है, बहुत प्रॉमिसेस करता है, फ्यूचर की बहुत प्लानिंग करता है, फिर शादी के बाद बिहेवियर ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। विक्टिम सोचता है शायद मेरी गलती है, शायद मैं अच्छी वाइफ नहीं हूं, शायद मैंने कुछ किया। फ्रेंडशिप्स में भी ये होता है, नया फ्रेंड एकदम से बहुत क्लोज हो गया, हर जगह साथ, हर सीक्रेट शेयर, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ डिक्लेयर, फिर सडनली डिस्टेंस। तुम सोचते हो मैंने क्या किया? प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी नया बॉस इनिशियली बहुत अप्रिशिएट करता है, तुम तो स्टार हो, कंपनी को तुम्हारी जरूरत है, फिर सडनली क्रिटिकल हो जाता है हर चीज में। तुम सोचते हो मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है। एक्चुअली वो साइकिल है।
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये इंटेंस लव है, ये पैशन है, ये कनेक्शन है, लेकिन सच ये है कि हेल्दी लव कंसिस्टेंट होता है, स्टेबल होता है, ग्रेजुअली बिल्ड होता है। इंटेंस और फास्ट लव यूजुअली मैनिपुलेशन है। तो जब भी कोई टू गुड टू बी ट्रू लगे, टू फास्ट लगे, स्लो डाउन करो। हेल्दी रिलेशनशिप्स टाइम लेते हैं, हेल्दी ट्रस्ट ग्रेजुअली बिल्ड होता है। अगर कोई 1 महीने में लाइफ टाइम प्रोमिसेस कर रहा है, रेड फ्लैग है। एक्शन स्टेप ये है कि किसी भी नए रिलेशनशिप में ऑब्जर्व करो कंसिस्टेंसी। वो शुरू के 3 महीने में कैसी बिहेव करता है वर्सेस 6 महीने बाद। अगर ड्रास्टिक चेंज है, पैटर्न रिकग्नाइज करो। और अगर कोई इतना अटेंशन दे रहा है कि सफोकेटिंग लगे, पोलाइटली डिस्टेंस मांगो। अगर वो ऑफेंड हो जाए, वो रेड फ्लैग है। हेल्दी पर्सन समझेगा। कमेंट में लिखो आई विल टेक इट स्लो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर तुम इसे स्किप करोगे तो तुम वही पुरानी गलतियां रिपीट करते रहोगे। टेक्निक नंबर 4 है द साइलेंट ट्रीटमेंट। ये एक पनिशमेंट टैक्टिक है जो बहुत इफेक्टिव है और बहुत पेनफुल भी। इंडियन फैमिलीज में ये क्लासिक है। देखो शर्मा जी का बेटा IIT गया और तुम्हारी कजन तो 25 की उम्र में सेटल हो गई, तुम कब करोगे शादी? कंपैरिजन थ्रू थर्ड पार्टी, ये ट्रायंगुलेशन है। तुम्हें इनसिक्योर फील कराना थ्रू समवन एल्स। सोशल मीडिया पे ये और ऑब्वियस है। पार्टनर डेलिबरेटली फ्लर्टी कमेंट्स करता है किसी और की पोस्ट पे ताकि तुम देखो और जेलस फील करो। फिर बोलते हैं तुम तो पॉसेसिव हो, वो तो बस फ्रेंड है। नार्सिसिस्ट ट्रायंगुलेशन एक्सपर्टली यूज करते हैं। वो मल्टीपल पीपल को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं। उसने तेरे बारे में ये बोला था, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुझे बेटर बनना है, मुझे ज्यादा एफर्ट डालना है, मुझे प्रूव करना है। लेकिन सच ये है कि हेल्दी रिलेशनशिप्स में कंपटीशन नहीं होता। हेल्दी पार्टनर्स तुम्हें इनसिक्योर नहीं बनाते। हेल्दी बॉसेस तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं, कॉम्पीट नहीं कराते। तो जब भी कोई तीसरे इंसान को लाए कंपैरिजन के लिए, रिकॉग्नाइज करो ये ट्रायंगुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है। तुम बेट मत लो। एक्शन स्टेप ये है कि जब भी कोई थर्ड पर्सन कंपैरिजन लाए, बोलो मैं अपनी जर्नी पे हूं, कंपैरिजन मुझे हेल्पफुल नहीं लगता। कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करो, अपना स्टैंडर्ड खुद सेट करो, दूसरों से कंपेयर करके नहीं। और अगर पार्टनर बार बार एक्स मेंशन करे, डायरेक्टली बोलो मुझे अनकंफर्टेबल लगता है जब तुम एक्स की बात करते हो, प्लीज ये बंद करो। अगर कंटिन्यू करे, रेड फ्लैग है। कमेंट में लिखो आई वोंट कंपीट फॉर अप्रूवल अगर ये समझ आया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेक्निक नंबर 6 है फियर एंड अर्जेंसी क्रिएशन। ये टेक्निक सबसे डायरेक्टली तुम्हारे डिसीजन मेकिंग को अटैक करती है। मैनिपुलेटर्स तुम्हें सोचने का टाइम नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं तुम इमोशनल स्टेट में डिसीजन लो, जल्दी में डिसीजन लो, ताकि बाद में तुम्हें रियलाइज हो कि तुमने गलत किया, लेकिन तब तक लेट हो चुका हो। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड एमिगडाला हाईजैक। जब हमें फियर फील होती है या अर्जेंसी फील होती है, हमारा इमोशनल ब्रेन टेक ओवर कर लेता है और लॉजिकल ब्रेन शट डाउन हो जाता है। हम फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। इस स्टेट में हम रैशनल डिसीजंस नहीं ले सकते और मैनिपुलेटर एग्जैक्टली इस स्टेट में तुम्हें डालना चाहता है। सेल्स में ये क्लासिक टैक्टिक है। ऑफर सिर्फ आज रात तक है, सिर्फ 2 सीट्स बची हैं, प्राइस कल से डबल हो जाएगा। तुम फोमो में यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आ जाते हो और जल्दी में कुछ खरीद लेते हो जो तुम्हें नहीं चाहिए था। स्कैमर्स भी यही यूज करते हैं। फोन आता है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, अभी KYC करो। फियर क्रिएट हुई, अर्जेंसी क्रिएट हुई, तुम बिना सोचे लिंक क्लिक कर देते हो, पैसा चला गया। रिलेशनशिप्स में भी ये होता है। पार्टनर बोलता है अगर तुमने अभी हाँ नहीं बोला तो मैं चला जाऊंगा फॉरएवर, मुझे अभी डिसाइड करना है, कल तक नहीं रुक सकता। तुम्हें प्रेशर फील होता है, तुम डर जाते हो लूज करने से, तुम हाँ बोल देते हो बिना प्रॉपरली सोचे। फैमिली में भी, बेटा अभी शादी कर लो वरना अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, अभी ये प्रॉपर्टी ले लो वरना बाद में नहीं मिलेगी। अर्जेंसी क्रिएट की गई है ताकि तुम जल्दी में डिसीजन लो। जब तुम मैनिपुलेटर की बात नहीं मानते, जब तुम उनसे डिसएग्री करते हो, जब तुम अपनी बाउंड्रीज रखते हो, वो तुमसे बात करना बंद कर देते हैं। कंप्लीट इग्नोर, जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। फोन नहीं उठाते, मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, घर में है तो बात नहीं करते, आई कांटेक्ट नहीं करते, जैसे तुम इनविजिबल हो। साइकोलॉजी में इसे ऑस्ट्रेसिज्म कहते हैं। रिसर्च शोज कि सोशल रिजेक्शन और फिजिकल पेन ब्रेन के सेम एरियाज एक्टिवेट करते हैं। लिटरली इग्नोर होना फिजिकली हर्ट करता है ब्रेन को। इंसान सोशल एनिमल है, हम कनेक्शन के लिए वायर्ड है। इग्नोर होना हमारे लिए एक्सट्रीमली पेनफुल है और मैनिपुलेटर ये जानता है। वो ये वेपन यूज करता है तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। साइलेंट ट्रीटमेंट का गोल ये है कि तुम टूट जाओ, तुम एंग्जाइटी में आ जाओ, तुम माफी मांगो, भले ही गलती तुम्हारी ना हो।
तुम वो करो जो मैनिपुलेटर चाहता था, सिर्फ इसलिए ताकि ये पेनफुल साइलेंस खत्म हो। सोचो, तुमने अपने पार्टनर से किसी बात पे डिसएग्री किया, लेजिटिमेट डिसएग्रीमेंट। उसने बात करना बंद कर दिया, फोन नहीं उठा रहा, मैसेज का रिप्लाई नहीं, घर में है तो अलग रूम में है। तुम एंग्शियस हो गए। तुमने सोचा चलो मैं ही सॉरी बोल देता हूं ताकि बात शुरू हो। तुमने सॉरी बोला, मैनिपुलेटर ने माफ कर दिया ग्रेशियसली। अब वो जानता है कि तुम्हें कंट्रोल कैसे करना है। अगली बार डिसएग्रीमेंट हुआ, सेम पैटर्न, और तुम ट्रेंड हो गए। डिसएग्री मत करो वरना साइलेंस मिले भी। इंडियन फैमिलीज में ये बहुत कॉमन है। पेरेंट्स बच्चों से बात बंद कर देते हैं पनिशमेंट के तौर पे। जब तक माफी नहीं मांगोगे तुमसे बात नहीं। बच्चा डर के माफी मांग लेता है, चाहे समझे या ना समझे कि गलती क्या थी। रिलेशनशिप्स में ये अब्यूज है। हेल्दी कपल्स में कभी कभी स्पेस लेना नॉर्मल है। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, हम कल बात करते हैं, ये हेल्दी है। लेकिन कंप्लीट स्टोन वॉलिंग, डेज तक इग्नोर करना, ये इमोशनल अब्यूज है, ये पनिशमेंट है। ऑफिस में बॉस या कॉलीग साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकता है। मीटिंग्स में तुम्हारी बात इग्नोर करना, तुम्हारी ईमेल्स का रिप्लाई ना देना, तुम्हें प्रोजेक्ट से एक्सक्लूड करना, ये प्रोफेशनल ऑस्ट्रेसिज्म है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं उन्हें मना लूं, मैं सॉरी बोल दूं, मैं सिचुएशन ठीक कर दूं। लेकिन सच ये है कि साइलेंट ट्रीटमेंट एक अब्यूजिव बिहेवियर है। ये मैच्योर कम्युनिकेशन नहीं है, ये कंट्रोल टैक्टिक है। हेल्दी एडल्ट्स डिसएग्री करते हैं, डिस्कस करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। वो पनिशमेंट नहीं देते साइलेंस के फॉर्म में। तो जब भी कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे, उसके पीछे मत भागो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना तुम चेज करोगे उतना उनका पावर बढ़ेगा। अपनी लाइफ जियो, अपने काम करो, उन्हें दिखाओ कि उनकी साइलेंस तुम्हें अफेक्ट नहीं कर रही। एक्शन स्टेप ये है कि अगर कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, एक क्लियर मैसेज भेजो, जब तुम बात करने के लिए रेडी हो मैं हूं, तब तक मैं अपना काम करूंगा। फिर एक्चुअली अपनी लाइफ जियो, उन्हें अटेंशन मत दो। जब वो साइलेंस तोड़े तो कामली डिस्कस करो कि ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो कंटिन्यू करते हैं, इवैल्यूएट करो कि ये रिलेशनशिप वर्थ इट है या नहीं। कमेंट में लिखो साइलेंस डजंट कंट्रोल मी अगर ये पावरफुल लगा। अगला पॉइंट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी डार्क साइकोलॉजी से। टेक्निक नंबर 5 है ट्रायंगुलेशन। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत इफेक्टिव मैनिपुलेशन टैक्टिक है। ट्रायंगुलेशन में मैनिपुलेटर एक तीसरे इंसान को या लोगों के ग्रुप को ब्रिंग इन करता है तुम्हारे और उसके बीच में। इसका गोल है तुम्हें इनसिक्योर फील कराना, जेलस फील कराना या तुम्हें कंपीट कराने के लिए फोर्स करना। रॉबर्ट ग्रीन 48 लॉज ऑफ पावर में लिखते हैं कि कंपटीशन का इल्यूजन क्रिएट करो। जब लोगों को लगता है कि वो रिप्लेसेबल है, वो ज्यादा एफर्ट डालते हैं और मैनिपुलेटर एग्जैक्टली यही करता है। सोचो, तुम्हारा पार्टनर बार बार अपने एक्स की बात करता है। मेरा एक्स तो ये करता था, मेरी एक्स तो इतनी केयरिंग थी, मेरा एक्स तो मुझे समझता था। अब तुम्हें इनसिक्योर फील हो रहा है, तुम कंपेयर कर रहे हो खुद को एक्स से, तुम सोच रहे हो मैं बेटर कैसे बनूं, तुम ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो प्रूव करने के लिए कि तुम बेटर हो एक्स से। मैनिपुलेटर ने एक एब्सेंट थर्ड पर्सन को यूज करके तुम्हें कंट्रोल कर लिया। ऑफिस में बॉस कहता है, देखो राहुल कितना अच्छा काम कर रहा है, लेट नाइट्स करता है, वीकेंड्स पे आता है, तुम भी उससे सीखो। अब तुम राहुल से सीक्रेटली compete कर रहे हो, तुम भी लेट नाइट्स कर रहे हो, वीकेंड्स पे आ रहे हो, सिर्फ बॉस की अप्रूवल के लिए। बॉस ने राहुल को यूज करके तुमसे एक्स्ट्रा काम निकाल लिया। इन्वेस्टमेंट स्कैम्स में ये क्लासिक है। ये स्कीम सिर्फ सिलेक्ट लोगों के लिए है, कल से बंद हो जाएगी, अभी पैसा डालो डबल हो जाएगा। ग्रीड प्लस फियर प्लस अर्जेंसी इक्वल्स बैड डिसीजन। साइकोलॉजी कहती है कि जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज वेट कर सकती हैं। जेन्युइन पीपल तुम्हें सोचने का टाइम देते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जल्दी में लेने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई तुम्हें रश कर रहा है, यूजुअली कुछ गलत है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मौका छूट जाएगा, अगर मैंने अभी नहीं किया तो रिग्रेट करूंगा। लेकिन सच ये है कि अगर ऑफर जेन्युइन है तो वो 24-48 आवर्स वेट कर सकती है। अगर रिलेशनशिप जेन्युइन है तो वो तुम्हें सोचने का टाइम देगा। अर्जेंसी यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड होती है तुम्हें ट्रैप करने के लिए। तो जब भी कोई तुम पे प्रेशर डाले जल्दी डिसीजन लेने का, हमेशा टाइम मांगो। बोलो मैं सोच के बताऊंगा, मुझे 24 घंटे चाहिए। अगर वो मना करे, अगर वो और प्रेशर डाले, तो ये कंफर्म हो गया कि ये मैनिपुलेशन है, वॉक अवे। एक्शन स्टेप ये है कि अपनी लाइफ में 24 आवर रूल इंप्लीमेंट करो। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन, फाइनेंशियल या इमोशनल या रिलेशनल, कम से कम 24 घंटे सोचने के बाद लेना है। ये एक रूल है जो तुम्हें काउंटलेस मैनिपुलेशन से बचाएगा। रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए ये लाइन खुद से बोलो, मैं अपने पेस पे डिसीजंस लेता हूँ, कोई मुझे रश नहीं कर सकता।
15 दिन में तुम्हें डिफरेंस फील होने लगेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम मैनिपुलेटर्स को दूर से पहचान लोगे। कमेंट में लिखो आई टेक माई टाइम अगर ये रूल पावरफुल लगा। अब एक बार सारी टेक्निक्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं। टेक्निक 1 थी द गिल्ट ट्रैप। याद रखो, गिल्ट ऑब्लिगेशन नहीं है, पास्ट फेवर्स तुम्हारी प्रेजेंट ऑटोनॉमी नहीं छीन सकते। टेक्निक 2 थी गैस लाइटिंग। याद रखो, तुम्हारी रियलिटी वैलिड है, तुम्हारी मेमोरी वैलिड है, किसी को तुम्हें क्वेश्चन करने का हक नहीं अगर तुम क्लियरली याद कर सकते हो। टेक्निक 3 थी लव बॉम्बिंग। याद रखो, हेल्दी लव स्लो होता है, टू फास्ट टू इंटेंस लव यूजुअली ट्रैप है। टेक्निक 4 थी साइलेंट ट्रीटमेंट। याद रखो, साइलेंस के पीछे मत भागो, अपनी लाइफ जियो, ये पनिशमेंट टैक्टिक है। टेक्निक 5 थी ट्रायंगुलेशन। याद रखो, कंपैरिजन में मत फंसो, अप्रूवल के लिए compete मत करो। और टेक्निक 6 थी फियर एंड अर्जेंसी। याद रखो, जल्दी में डिसीजन मत लो, 24 आवर रूल फॉलो करो। अगर तुम सिर्फ ये 2 रूल्स फॉलो कर लो, पहला अपने फीलिंग्स को वैलिडेट करो और अपनी बाउंड्रीज रखो, और दूसरा प्रेशर में डिसीजन मत लो, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा रिलेशनशिप लैंडस्केप चेंज होने लगता है। मैनिपुलेटर्स तुमसे दूर भागेंगे क्योंकि उनकी टैक्टिक्स तुम पे काम नहीं कर रही। तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, या एक पार्टनर नहीं हो, या एक फैमिली मेंबर नहीं हो, तुम अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर हो। और मेन कैरेक्टर पपेट नहीं होता, मेन कैरेक्टर अवेयर होता है, मेन कैरेक्टर बाउंड्रीज रखता है, मेन कैरेक्टर अपनी स्टोरी खुद लिखता है। डार्क साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि दुनिया में मैनिपुलेशन है, लेकिन अवेयरनेस से तुम प्रोटेक्ट हो सकते हो। स्ट्रिंग्स काटो और आजाद हो जाओ। अब तुमसे मेरी 3 चीजें चाहिए और ये बहुत जरूरी है। पहला, कौन सी मैनिपुलेशन टेक्निक तुमने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा फेस की है? गिल्ट ट्रैप, गैस लाइटिंग, लव बॉम्बिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, ट्रायंगुलेशन या फियर एंड अर्जेंसी? कमेंट में लिखो अपना आंसर। दूसरा, क्या तुमने कभी खुद को पपेट फील किया है किसी के हाथों में? कोई था जिसने तुम्हें कंट्रोल किया विदाउट तुम रियलाइजिंग? मुझे जेन्युइनली जानना है। तीसरा, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? हाउ टू से नो विदाउट गिल्ट डिटेल्ड वीडियो, बॉडी लैंग्वेज ऑफ मैनिपुलेटर्स कैसे पहचाने, या डार्क साइकोलॉजी इन रिलेशनशिप्स? कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो ऑलमोस्ट 25-30 मिनट और अभी तक लाइक नहीं किया, तो ये लिटरली डार्क साइकोलॉजी हमारे खिलाफ हो रही है। इतना वैल्यूएबल साइकोलॉजी कंटेंट फ्री में मिल रहा है और लाइक तक नहीं। इसलिए अभी के अभी लाइक बटन दबा दो, कमेंट में एक लाइन लिख दो, जैसे आई एम नॉट अ पपेट या माई स्ट्रिंग्स आर इन माई हैंड्स, और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो। शेयर करो अपने उन लोगों के साथ जिन्हें ये क्लैरिटी चाहिए, जो शायद अभी किसी मैनिपुलेटिव सिचुएशन में फंसे हैं। इससे यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक स्टाइल डार्क साइकोलॉजी डीप डाइव पसंद आई, तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी, फिलॉसफी और ह्यूमन बिहेवियर वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। और जेन्युइनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम नेटफ्लिक्स पे 199 खर्च करते हो, स्विगी पे 300 खर्च करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो लिटरली फ्री है। 1 सेकंड, 1 क्लिक, और हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट, और तुम्हारे लिए मोर क्वालिटी कंटेंट। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, 48 लॉज ऑफ पावर की डिटेल समरी, जहां हम पावर डायनामिक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी के हिडन गेम्स डिकोड करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं। जितना ज्यादा तुम ह्यूमन साइकोलॉजी समझोगे, उतना कम लोग तुम्हें मैनिपुलेट कर पाएंगे, और जितना कम तुम रिएक्ट करोगे मैनिपुलेटर्स पे, उतना ज्यादा तुम पावरफुल बनोगे। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग डार्क साइकोलॉजी डीप डाइव के साथ। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करना, और याद रखो, तुम पपेट नहीं हो, स्ट्रिंग्स तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हें तब तक कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक तुम अवेयर हो और अपनी पावर ओन कर रहे हो। ओन योर पावर। पीस।